बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, ईद चटखारा बोटी की जो रेसिपी मैंने आपको दी उसके ऊपर आपके लाखों में मुझे व्यूज़ मिले, बहुत सारी तारीफ़ें, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स। और आज फिर मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी, बीफ मखनी बोटी की रेसिपी। आप इसको बनाएं, बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। लेकिन इसके जो छोटी छोटी टिप्स हैं उनको ज़रूर गौर से देखिएगा ताकि आपकी बोटी भी इसी तरह जूसी और मज़ेदार बने। सबसे पहले प्रोसेस आएगा मैरिनेशन का। 1.5 किलो बीफ था मेरे पास, इसको इस तरह 1-1 इंच के क्यूब्स में मैंने कटवा लिया है। इस तरह छोटे क्यूब्स में जब आप कटवाते हैं तो ये बीफ की बोटी अच्छी तैयार होती है। बहुत ज़्यादा छोटी भी अपने नहीं करनी क्योंकि कुकिंग के प्रोसेस में थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है गोश्त। तो 1-1 इंच के ये मैंने बनवा लिए हुए क्यूब्स। चंद सादा बेसिक से मसालों के साथ हमने इसको पहले मैरिनेट करना है। 1.5 किलो बीफ में मैंने 1.25 चम्मच जो है वो नमक का ऐड कर दिया हुआ है। 1 टीस्पून जो है वो हाफ़ टी स्पून हल्दी का मैंने ऐड किया और 1 टीस्पून भरकर सुर्ख मिर्च का पाउडर ये लगा के, और इसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून सफ़ेद सिरका जो है वो ऐड करना है। उससे पहले ये 1 टीस्पून कचरी पाउडर या खुश्क पपीते का पाउडर, दोनों में से एक चीज़ आपने यूज़ करनी है। आम ये पपीते का पाउडर आपको बाज़ार से पैकेट्स में मिल जाता है, जनरल स्टोर से। ये मीट को बहुत टेंडराइज़ करता है और इसके रेशे को अच्छा सा गला देता है। इसमें मैंने 1.5 टीस्पून सिरका भी ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा सा जो है वो वेट हो जाए मसाला और अच्छे तरीके से जो चिपक जाए। बहुत अच्छे से हाथों की मदद से एक एक बोटी पे कोट कर देने हैं अपने ये पाउडर मसाले और सिरका। और जो मीट टेंडराइज़र पपीते का पाउडर हमने डाला है गोश्त को गलाने के लिए, और पूरे 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए आपने फ्रिज के अंदर रख देना है। फ्रिज से बाहर ना रखें, आजकल मौसम गर्म है तो आपका गोश्त ख़राब हो सकता है। 2 घंटे में जो मीट टेंडराइज़र है वो इसके रेशों को बड़ा अच्छा सा नरम कर देगा। इसके बाद जनाब मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है इस बीफ को तमाम मैरिनेशन समेत, और सिर्फ 1 छोटा गिलास पानी का मैं इसमें ऐड करूँगी। उससे पहले ये मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून भर कर इसके अंदर ऐड कर दिया इसको चटपटा बनाने के लिए। 1 गिलास पानी के साथ मैं इसको 15 मिनट तक प्रेशर कुक करूँगी। और क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा बीफ जो है वो हार्ड लग रहा है, अगर आपका बीफ अच्छी क्वालिटी का है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो फिर आप 12 मिनट की प्रेशर कुकिंग में भी आपका मीट जो है प्रॉपर गल जाएगा। यानी इसको पूरी तरह बोटी को गल जाना चाहिए। गला लेने के बाद अगर कुछ पानी प्रेशर कुकिंग के बाद मौजूद हो तो उसे आपने ड्राई कर लेना है। ये देखें मैंने ये खोला है 15 मिनट के बाद, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, बोटी बहुत अच्छी सी गल चुकी हुई है, जितनी ज़रूरत है इसको गलने की, क्योंकि फर्दर हमने इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो जनाब ये इसका जो पानी है अभी इसको खुश्क कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये एक पैन लिया है मैंने, सिर्फ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है और 100 ग्राम में इसमें डालूंगी सॉल्टेड बटर। इसीलिए सॉल्ट स्टार्ट में मैंने जो है वो कम यूज़ किया था, सिर्फ 1.25 चम्मच डाला था मैंने 1.5 किलो बीफ में, क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ करा था। अगर आप घर का बटर यूज़ करें तो आप वहाँ पर 1.5 टीस्पून भी नमक यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसका बड़ा ही मज़ेदार ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इस मक्खन के अंदर। जब आप इन बोटियों को फ्राई करते हैं तो एक लाजवाब किस्म की खुशबू और एक बहुत ही बेमिसाल जायका जूसीनेस इसमें आती है। ये देखिए सारी बोटियां मैंने इस मक्खन के अंदर ऐड कर दी हैं। सिर्फ मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट इस मक्खन के साथ फ्राई करें। इसकी खुशबू आपको पागल कर देगी, इतनी अच्छी खुशबू आती है और इतना मज़े का इसके अंदर फ्लेवर आता है। 2 से 3 मिनट की फ्राइंग के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 बड़े नींबू का जूस। तमाम मसाले देखिए अच्छी तरह से चिपके हुए हैं बोटियों के साथ और मक्खन के साथ फ्राई होने में, और इसकी अच्छी कोटिंग हो गई है। नींबू का जूस भी बड़े साइज़ का नींबू था मेरे पास, छोटे नींबू हो तो आप 2 नींबू 1.5 किलो के ऊपर डाल दें। बाद में भी आप नींबू खाते हुए भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जनाब एंड में आपने हाफ़ टीस्पून ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर इसके ऊपर छिड़क देना है और तैयार हो गई आसान सादा मज़ेदार सी रेसिपी। बकरीद के ऊपर प्लेटें भर भर के बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, उनकी ढेर सारी तारीफ़ें समेटें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली शानदार रेसिपीज़ भी इसी तरह फौरी मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए आपको बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।